अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइन जो है ये रेडी करूँगी। और इसके लिए मैंने समर लोन ली है। और सबसे पहले हम जो है इसका जो ड्रेस बनाएंगे, इसका फ्रंट पार्ट हम लेंगे और इसकी लेंथ हमने 27 इंच रखी है और एक 34 इंच रखी है। सेंटर में मैंने इसकी प्रेस के साथ क्रीज लाइन बना ली थी और आपने भी सेम ऐसे ही इसकी प्रेस के साथ क्रीज लाइन बना लेनी है। और दोनों साइडों पे इसके आपने 3-3 इंच तक निशान लगा लेना है। इसकी जो प्लेट्स हम बनाएंगे 3 इंच तक हम इसके बीच में गैप बनाएंगे और इसके बाद 1-1 इंच की आपने 3 प्लेट्स बना लेनी है। सेम इसी मेथड के साथ जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, सेम इसी मेथड के साथ आपने दोनों साइडों पे 3-3 इंच की 3 प्लेट्स बना लेनी है 1-1 इंच की। और ऊपर से सिलाई लगा के इन प्लेट्स को रेडी कर लेना है। दोनों प्लेट का जो रुख है वो आमने सामने होना चाहिए। इस साइड पे भी हम 3 प्लेट्स को ऐड करके इस डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। ऊपर से 7 इंच तक या 8 इंच तक आपने निशान लगाना है और यहाँ तक आपने ऊपर से तीनों प्लेट पर सीधी लाइन लगाना है, सीधी सिलाई लगा के इन प्लेट्स को बिठा लेना है। सेम इसी मेथड के साथ आपने ऊपर से सिलाई लगानी है 7 इंच तक। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी और इसकी सेंटर में इस प्रेस की हेल्प से प्रेस लगा के इसकी सेंटर क्रीज लाइन बना ली। और इसके बाद हम जो है इसके जो सेंटर है इसका फ्रंट पार्ट का, उसको सेंटर से कट कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इसका कट कर लेना है और 1 इंच तक हम इसको अंदर की तरफ पट्टी बना लेंगे। हमने बारीक बारीक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और 1 इंच तक इसकी पट्टी को रेडी कर लेना है। ये पट्टी हम बटन पट्टी की तरह जो है वो रेडी करेंगे। सेम इसी मेथड के साथ आपने इस पट्टी के ऊपर इस तरह सिलाई लगा के 1 इंच की पट्टी को है वो रेडी कर लेना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप अलग सी पट्टी तैयार करके 1 इंच की, तो आप इसके साथ बटन पट्टी को अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड पे सेम इसी तरह आपने जो है वो बटन पट्टी अटैच कर लेनी है, स्टिच कर लेनी है सेम इसी मेथड के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बटन पट्टी रेडी कर ली थी और ऊपर से हमने 5 इंच पे शोल्डर मार्क लगाना है और 5 इंच पे हमने इसका आर्म होल लेना है। यहाँ पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे और 1 इंच बढ़ाकर जो फ्रंट का आर्म होल होता है उसको बना लेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट का आर्म होल भी। ऊपर से 1 इंच छोड़ के और नीचे तक इसकी अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। नेक की जो डेप्थ है हम 2 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ हम 2.5 इंच रखेंगे और जो बैक की नेक की लेंथ है वो 2 इंच पे हम इसकी मार्क करेंगे। नेक की लेंथ छोटी या बड़ी आपकी अपने ऊपर है, जितनी आप रखना चाहें। और इसी डिज़ाइन को अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आप अपनी बच्ची का मेजरमेंट लें ड्रेस के ऊपर और सेम इसी मेथड के साथ आप इसकी ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। सिर्फ इसकी जो विड्थ है आप उसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दें फैब्रिक की और लेंथ को। यहाँ पे हम कट कर लेंगे और ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट की जो नेक है हम इसके ऊपर डायरेक्टली पूरा कट कर लेंगे। ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट की जो विड्थ रखी है हमने 34 इंच रखी है सेम और लेंथ हमने इसकी भी 27 इंच रखी है। इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उसको भी मैंने फोल्ड किया हुआ है। और जो बैक पार्ट के ऊपर है हमने फ्रंट पार्ट सेम इसी मेथड के साथ रख के ऊपर से हमने अच्छी तरह इसको बिठा लेना है और नीचे इसकी कटिंग कर लेनी है सेम पैटर्न पे। अगर आप चाहें तो आप इसी मेजरमेंट के ऊपर अलग अलग फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। और इसी तरह आपने तिरछा मार्क लगा के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम थोड़ी सी कटिंग और करेंगे इसकी जो,
ताकि ये फ्रंट पार्ट के साथ अच्छी तरह इसकी जो कटिंग है वो सेम एक जैसी आ जाए। फिर इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम शोल्डर लाइन लगाएंगे, ऊपर से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर लिया था ताकि ये फिर जो है वो अपनी जगह से हिले ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर लाइन जो है उसके ऊपर रखकर यहाँ पे शोल्डर लाइन की सिलाइयाँ लगा लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर लाइन की सिलाइयाँ भी मैंने लगा चुकी थी और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ पल्स अटैच किए हैं। पल्स मैंने 2-2 इंच के फासले पर 3-3 पल्स को अटैच किए और मैंने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू के साथ पल्स को अटैच कर लिया और बाद में मैं इनको हाथ की हेल्प के साथ पक्का कर लूँगी। सुई में धागा डाल के हम इसको पक्का कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जो है वो पल्स को इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ हमने इसको स्टिक करने के लिए फैब्रिक ग्लू लगाया है। इसके बाद हम इसके जो बटन है उस पर कुछ बटन लगा लेंगे और यहाँ पे मैं हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगा के बटन अटैच करूँगी और नीचे मैं इसके काज करवाऊँगी। और इसकी जो नेक है, नेक पे भी हम बेस पट्टी लगा के इसको रेडी कर लेंगे। जो बेस पट्टी है उसको डबल फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाव देके ऊपर की तरफ हम इसकी सिलाई लगा के और यहाँ पर एंड पर आके फिर हम इसको नीचे की तरफ दबाव देके ऊपर से इसकी सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ मोड़कर और नीचे इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये 2 पार्ट ऑफ स्लीव्स के लिए थे। स्लीव्स की लेंथ मैंने 18 इंच रखी, लेंथ मैंने 5 इंच रखी है और विड्थ मैंने 18 इंच रखी है। ये 2 पार्ट ऑफ फैब्रिक है और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इसकी सेम मेथड के साथ कटिंग कर लेंगे और ऊपर से हम इसके सेंटर में छोटे छोटे चुनट बना लेंगे और नीचे भी हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे मशीन की हेल्प से। और जो प्लेट्स है, प्लेट्स आप बारीक बारीक भी ऐड कर सकते हैं और नीचे की प्लेट हम पूरे एंड तक लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट्स को मैंने ऐड कर लिया था और 1 इंच तक मैंने पट्टी को भी रेडी कर लिया था। और इसके अंदर हम इस तरह एक लेस को, शटल लेस जो है बारीक लेस हमने ली है, उसको लगा के और इसके बीच में हम फैब्रिक को दबा के और एडजस्ट करके ऊपर से हम इसके प्रेस लगा लेंगे। आप इस मेथड के साथ भी इस लेस को लगा सकते हैं। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ईजी रहता है। जहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे उस जगह पे आपने फैब्रिक ग्लू का लगा के और इसको ऊपर जस्ट बिठा के और आपने फैब्रिक को अंदर दे के इस तरह पट्टी को ऊपर की तरफ एडजस्ट करके आपने इसको ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस पट्टी मैंने लगा चुकी थी और इसको मैंने रेडी कर लिया था और स्लीव्स को भी हम रेडी कर चुके थे। सेम इसी मेथड के साथ आपने भी स्लीव्स को रेडी कर लेना है और आपने स्लीव्स को फैब्रिक को सीधा रखना है और स्लीव्स को आपने उल्टा रखना है और सेम इसी मेथड के साथ आपने इस स्लीव्स को लगाकर अटैच कर लेना है ऊपर से। अगर आप यहाँ पर आपकी प्लेट्स ज़्यादा डल गई हों तो आप एक आध प्लेट्स ऊपर से खोल सकते। दोनों साइड से आपने प्लेट्स खोलनी है एक एक और जो नट खोल के आपने इसका पूरा जो है आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हम लगा चुके थे और इसकी जो स्लीव्स हैं उसको भी सिंपल मेथड के साथ हमने अटैच कर लिया था। और जो इसकी फ़िटिंग है, फ़िटिंग में आपने जो कमर की फ़िटिंग है आपने यहाँ पे हल्की सी गोलाई के साथ फ़िटिंग देनी है और नीचे हमने लेस लगानी है। लेस को हमने उल्टा रखना है और 1 इंच के फासले पर इस लेस को लगा के फिर इस लेस को जो है हमने शुरू में पहले फोल्ड करना है और 1 इंच के फासले पर हम इस लेस को लगा के और हमने नीचे से इसके बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है और लेस खुद ब खुद नीचे की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को कुछ इस तरह से हमने रेडी किया था और इसको जो नीचे मैंने काज भी करवा लिए थे और इस बटन को मैंने ज़्यादा ऐड किया ताकि यहाँ से जो बच्ची का पेट वगैरह नज़र ना आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बॉटम पे भी इस तरह से कुछ लेस लगा के इसको रेडी कर लिया था। और ये 4 साल की बच्ची का साइज़ है। 4 से 5 साल की बच्ची के ऊपर ये साइज़ जो है बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर जो इसके पल्स थे, पल्स को भी मैंने हाथ की मदद से जो है अटैच कर लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शलवार को मैंने सिंपल रेडी किया था। शलवार की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सिंपल रेडी किया और इसमें कुछ पीसेस डाल के हमने इसको रेडी किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू डिज़ाइन आइडिया के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।